तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप चौक तक सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आयोजित होगा। भारी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को देख के काफी ज्यादा उत्साहित। तो मैनपुरी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समर्थक जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा करते हुए इतनी भीषण चिलचिलाती गर्मी में भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और रोड शो का ये जो काफिला है वो लगातार भारी उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली हुई है और अपने प्रिय नेता को अपने बीच सड़क पर देखकर रोड शो करते हुए लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरकर इस वक्त बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाते हुए भीषण गर्मी में भी समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वही लोग भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तो मैनपुरी ये वो सीट है जहां पर पिछले 3 दशक से सपा का गढ़ है ये, और अब इस अभेद किले को भेदने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उतरकर कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और मैनपुरी सीट के इतिहास की बात की जाए तो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है इस लिहाज से क्योंकि सपा का ये गढ़ है और पिछले 26 सालों से ये सपा का ही गढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है और पिछले 26 सालों से यहाँ समाजवादी पार्टी और खासकर यादव परिवार की छत्र छाया देखने को मिली है। सपा का अभेद किला है ये, जिसे आज तक कोई पार्टी भेद नहीं पाई, और अब इस अभेद किले को भेदने की कोशिश करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप चौक तक सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। वही सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को जो जन समर्थन इस वक्त मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगी या नहीं, ये तो 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा। पर फिलहाल इस सीट को जीतने के लिए, इस सीट को फतेह करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो 2022 में सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने यहां से उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। ऐसे में आम चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें ही टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी ने सपा के इस अभेद गढ़ को डहाने मैनपुरी के विधायक और योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस किले को डहाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मैनपुरी का तूफानी दौरा कर रहे हैं और अभी ये सीधी तस्वीरें मैनपुरी से सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की, जहाँ देखिए कि भारी जन समर्थन जुटाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैनपुरी की सड़कों पर। क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से ये रोड शो शुरू हुआ था और अब महाराणा प्रताप चौक तक सीएम का ये जो रोड शो है उनका काफिला इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। वही मैनपुरी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक, तमाम जनता मौजूद है। हाथों में भगवा झंडे लिए हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये समर्थक और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। मैनपुरी सीट काफी ज्यादा खास हो जाती है बीजेपी को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और बीजेपी इस सीट पर इसलिए भी कब्जा करना चाहती है क्योंकि 26 सालों से यानी कि लगभग 3 दशकों से बीजेपी की जमीन मैनपुरी की सीट पर बंजर रही है। तो क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से ये रोड शो शुरू हुआ था और अब महाराणा प्रताप चौक तक सीएम का रोड शो आयोजित होगा। इस चिलचिलाती भीषण गर्मी में भी समर्थकों का उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में मोदी में होता हुआ मैनपुरी, पर इस मोदी में मैनपुरी का कमाल जो है
वो चुनाव में दिखता है या नहीं, ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। और ये जरूर कहा जा सकता है कि इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है। और सपा के इस अभेद किले को ढहाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है और देखिए कि किस तरह से भीषण गर्मी में भी उनका काफिला आगे बढ़ रहा है भारी उत्साह के साथ। पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है यहाँ पर उनके रोड शो में। और ये तस्वीरें ये जरूर संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का जरूर होने वाला है। 24 के रण में बीजेपी लगातार जीत का प्रण करती हुई, और ऐसे में मैनपुरी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आयोजित हो रहा है। और मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील भी करेंगे। मैनपुरी सीट एक ऐसा सपा का अभेद किला जिसे पिछले 26 सालों से कोई भी नहीं भेद पाया है। और इस अभेद गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से कोशिशों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंचे हुए हैं और देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की ये तमाम कोशिशें कितना रंग ला पाती हैं। तो मैनपुरी सीट जो है वो सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए वर्चस्व की लड़ाई वाली सीट है। और इस सीट पर न केवल भाजपा ने बल्कि सपा ने भी अपने इस अभेद किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सपा के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर देने वाली तस्वीरें जरूर हो सकती हैं, पर अपनी जीत को लेकर इस सीट पे खासकर जो सपा है वो काफी ज्यादा आश्वस्त है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से ये रोड शो शुरू हुआ था और भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। सपा परिवार के घर यानी कि सैफई से सटा हुआ मैनपुरी संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह के गढ़ के रूप में जाना जाता है। आज़ादी के बाद इस लोकसभा में 5 बार कांग्रेस जीतती आई है, पर उसके बाद ये सपा का गढ़ बन गई और तब से इस गढ़ को कोई भेद नहीं पाया है। वर्ष 1996 में पहली बार सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में यहां से उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद यहां सपा को कोई भी नहीं हरा सका है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर बीजेपी ने भी यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो और सीटों की अपेक्षा और भी ज़्यादा की। सपा को यहाँ पर कोई नहीं हरा सका है और इस दौरान 3 बार मुलायम सिंह यादव ने यहाँ से चुनाव जीता और 2 बार उनके सीट छोड़ने पर हुए उपचुनाव में भी सपा की ही जीत हुई। सपा के इस अभेद किले को बीजेपी ढहा पाती है, भेद पाती है या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर फिलहाल ये तस्वीरें सपा के सामने ये संदेश जरूर दे रही हैं कि जो मुकाबला है वो कड़ा जरूर होने वाला है और इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और उसी की बानगी इस वक्त देखने को मिल रही है मैनपुरी में, जहां पर भारी समर्थकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो निकाल रहे हैं। क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से ये रोड शो शुरू हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला लगातार अब यहां पर आगे बढ़ता हुआ महाराणा प्रताप चौक तक ये रोड शो, ये काफिला इसी तरह से आगे बढ़ेगा कड़ी सुरक्षा के बीच। पुलिस प्रशासन जुटी हुई है तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में।
सीधी तस्वीरें मैनपुरी से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंचे हुए हैं और सभा के गढ़ में भाजपा पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई अपनी जीत का दावा करती हुई। तो अब से कुछ ही दिन पहले यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के समर्थन में जो साथ जुड़ा है, मैं मैनपुरी के आप सभी मतदाताओं का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारत को एक बार फिर से गुलामी पे धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वह है कि सर्वदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर ठेकेदारी डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को
कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 7 मई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना कि किस तरह से जय श्री राम के नारे के साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस रोड शो को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आए। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मैनपुरी का दौरा किया था और मैनपुरी लोकसभा सीट की चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को गरमा दिया था। अमित शाह ने कहा था कि वो ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच है। और इसके बाद चुनावी चर्चाओं में ये मुद्दा काफी ज्यादा मुखर हो गया और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र किया, जय श्री राम का नारा लगाया, तो कहा जा सकता है कि ये जो चुनावी मुद्दा है वह इतनी जल्दी इस गर्मी के मौसम में भी ठंडा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मोदी में और राम में होता हुआ मैनपुरी, क्या बीजेपी इस किले को भेद पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो बीजेपी की तैयारियां हैं वो सपा को टक्कर देने वाली जरूर।